हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हर बार की तरह एक ऐसी सच्ची घटना प्रस्तुत करने वाली हूँ जो आपके दिल को, रूह को दहला कर रख देगी। वीडियो को देखते समय आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करें। अब समय आ गया है सहम जाने का। यह घटना मेरी दोस्त की बहन शिखा के साथ घटित हुई थी। आप यह घटना खुद शिखा की ज़बानी सुनिए। मेरा नाम शिखा है। यह घटना मेरी और मेरी बेटी के साथ घटी थी। मेरे पति हमारे साथ नहीं रहते थे, वे इंडिया से बाहर जॉब करते थे। तो घर में सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरे सास ससुर ही रहा करते थे। और जब हमारे साथ यह घटना घटित हुई तो वे लोग भी गांव गए हुए थे, लगभग 1 महीने के लिए। एक दिन मैं और मेरी बेटी बाज़ार गए थे। वहाँ हम दोनों ने एक खिलौने की दुकान पर जाने को सोचा। जब हम दोनों एक खिलौने की दुकान पर गए तो मेरी बेटी को वहाँ एक गुड़िया पसंद आई। वह गुड़िया काफ़ी बड़ी थी। मेरी बेटी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी, पर मुझे वह थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वह सबसे अलग रखी हुई थी। उसकी आँखें लाल और अजीब सी थीं, पर मेरी बेटी को वही गुड़िया चाहिए थी, तो मैंने उसे खरीद दिया। खैर, हम घर आए। मैं घर के कामों को निपटाने में लग गई और मेरी बेटी गुड़िया से खेलने लगी। रात को जब हम सोने गए तो मैंने वह गुड़िया टेबल पर रख दी। सुबह उठी तो वह गुड़िया वहाँ थी ही नहीं, वह गार्डन में पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी ही उसे गार्डन में ले गई है। फिर मैं नॉर्मल हो गई। मेरी बेटी 5 साल की है। एक बार किचन में काम करते हुए मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने आप में बात कर रही है। जब मैंने उसे पूछा तो उसने बोला कि मम्मा, यह डॉल बोलती है, यह मेरी फ्रेंड बन गई है। मैंने इस बात को हंसकर टाल दिया। रात को मेरी बेटी उस गुड़िया को अपनी गोद में लेकर सोई और सुबह वह गुड़िया फिर से बेड से गायब थी। जब मैंने उसे खोजा तो वह बालकनी में पड़ी हुई थी। मुझे इस बार थोड़ा शक हुआ और मैंने अपनी बेटी से पूछा तो वह बोली कि मम्मा, मैं उसे यहाँ बालकनी में नहीं लाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह खुद ब खुद बालकनी में आई कैसे। खैर, मैंने अपनी बेटी को तैयार करके उसे स्कूल भेज दिया, फिर घर के कामों में व्यस्त हो गई। हर रात मेरी बेटी उसे बेड पर लेकर सोती और वह कभी गार्डन, कभी ड्राइंग रूम, तो कभी बालकनी, तो कभी किचन में होती थी। इस रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस गुड़िया के अंदर आत्मा है। उस रात जब मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने ड्राइंग रूम की रोलिंग चेयर पर किसी को बैठे हुए पाया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। जब मैंने देखा तो वह गुड़िया उस चेयर पर बैठी थी और चेयर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उसे पीछे से देख रही थी और डर से मेरी चीख ना निकल जाए इसलिए मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। पर अचानक वह चेयर मेरी तरफ मुड़ गया। मैं डर के मारे चीख पड़ी। मेरी चीख सुन मेरी बेटी नीचे आई और पूछने लगी कि क्या हुआ मम्मा। मैं पीछे अपनी बेटी को देखने के लिए मुड़ी और जब वापस उस चेयर की तरफ देखा तो वह गुड़िया वहाँ से गायब थी। मैं अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली गई पर वह गुड़िया कमरे में भी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई। मैंने वह गुड़िया सब जगह देखी पर मुझे वह गुड़िया कहीं नहीं दिखी। जब मैं बाथरूम में गई तो वह बाथटब में डूबी हुई थी। मैंने उसे हिम्मत करके उठाया और दूर ले जाकर कचड़े में फेंक आई। रात हुई। आज मैंने राहत की सांस ली थी। तभी अचानक कमरे के बाहर बालकनी में मुझे कुछ दिखा। जब मैं बालकनी में गई तो मैंने देखा कि वह गुड़िया वापस आ गई है। मैं तो जैसे सहम ही गई। मेरी बेटी नहीं चाहती थी कि मैं उस गुड़िया को फेंकूं और मेरे ऐसा करने पर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और रोने भी लगती थी। उस गुड़िया को वह वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसके साथ खेलने लगी। मैंने फिर उसे बाहर ले जाकर जला दिया ताकि मेरी बेटी को पता ना चले। मैं उसे जलाना नहीं चाहती थी पर मुझे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता थी क्योंकि उस गुड़िया के अंदर आत्मा था। मैं आज थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि मैंने उस गुड़िया को जला दिया था, पर अंदर ही अंदर डर भी रही थी।
मैंने उस रात अपनी सास ससुर से बात की, उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा और कल गांव से वापस आने का वादा करके फ़ोन रख दिया। मैं किचन में खाना बनाने चली गई और मेरी बेटी कमरे में पढ़ाई कर रही थी। किचन में काम करते हुए अचानक मुझे लगा कि मेरी बेटी किसी से बातें कर रही है। मैं दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में गई। इसके बाद मैंने जो देखा, मैं कांप गई। मेरे पसीने छूटने लगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं कांप उठी? यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। जल्द ही मिलूँगी सेकंड पार्ट के साथ।